मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंतरिक्ष ने जो किया वो ठीक नहीं किया। अलीशा ने वेदिका को 2-4 बातें क्या सुना दी, अंतरिक्ष ने बस वेदिका को वादा ही कर दिया। काजल, तुम अंतरिक्ष को ये मत बताना कि ये सारी बातें। ये वचन नहीं, सौदा है। बच्चे के बदले बच्चा। हाँ, पर उसे समझाएगा कौन? बेटा, तुम अंतरिक्ष से बात करो। तुम उसे समझा सकती हो, तुम उसे प्यार से मना लो। उसे कहो कि इस होने वाले बच्चे पर तुम्हारा भी हक है, तुम्हारा भी अधिकार है। उसे कहो कि जो वचन उसने तुमसे बिना पूछे, बिना तुम्हारी सलाह लिए दिया है, वो उसे वापस ले ले। देखो बेटा, कभी कभी इंसान भावनाओं में बह जाता है और समझ तभी आती है जब वो डूबने लगता है। लेकिन उस वक्त हालात कुछ ऐसे होते हैं कि न तैरते बनता है और ना ही मरते। ये सारी बातें सिर्फ तुम अंतरिक्ष को समझा सकती हो। जाओ जाओ बेटा, प्यार से उसे मना लो। जाओ। वो घर चली गई? हाँ बेटा, बस वो रुक ही नहीं पा रही थी। अरे लेकिन उसे पता था ना कि मैं उसे यहाँ लेने के लिए आने वाला हूँ। हाँ बेटा, पता था ना, मगर खुशी के मारे जैसे उसे पंखे लग गए हो, वो जल्दी से जल्दी तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाना चाहती थी। अच्छी खबर? हाँ बेटा, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, तुम पापा बनने वाले हो। काजल प्रेग्नेंट है। सच? हाँ बेटा, अब तुम जल्दी से घर जाओ। काजल बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मेरे पीछे इतना कुछ हो गया, तुम्हें अलीशा की कड़वी बातें सुननी पड़ी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पूना जाता ही नहीं। वेदिका प्लीज, तुम जानती हो कि मुझसे तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं होते। आंसुओं का और तुम्हारा तो जैसे जन्मों जन्मों का नाता जुड़ गया है। और अलीशा की बातें सुनकर क्यों रोना? वो बेचारी भी दुख के मारे अगर कुछ कह देती है तो हमें वो बातें चुपचाप सुननी ही पड़ेंगी। और वो बुआ, उसकी तो आदत है लगाई बुझाई करने की। अलीशा को भड़काने में वो वैसे भी कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन वेदिका, हम तो जानते हैं ना कि सच्चाई क्या है। हमारा दिल जानता है कि कृष्णा के बाद हमारी जिंदगी में कितना सूनापन है। वेदिका प्लीज, अलीशा की कही हुई बातों का बोझ अपने दिल पर मत लो। ध्रुव, लेकिन वो गलत तो नहीं है ना? हमसे उसका बच्चा। ध्रुव, लेकिन पता है, उसने मुझे बद्दुआ दी है, मुझे श्राप दिया है कि मेरी गोद हमेशा सूनी रहेगी, मैं कभी मां नहीं बन सकूंगी। क्या? लेकिन तुम्हें पता है अंतरिक्ष भैया ने उसे क्या जवाब दिया? मुझे तो यकीन नहीं होता। उनकी बातें जैसे मेरे लिए एक वरदान है। अंतरिक्ष भैया ने उससे कहा कि वो अपना पहला बच्चा मेरी गोद में डाल देंगे। क्या अंतरिक्ष भैया ने ऐसा कहा? वाकई में उनकी कही हुई बात तो वरदान है हमारे लिए। I'm so happy. I'm so happy, वेदिका। माँ, माँ, काजल कहाँ है? बेटा वो, अरे अंतरिक्ष माँ, बड़ा खुश नजर आ रहा है। लेके आए? मिठाई? किस खुशी में? क्या हुआ बेटा, बहुत खुश नजर आ रहा है। माँ पहले मुंह तो मीठा कीजिए। ध्रुव और वेदिका कहाँ है? ध्रुव, वेदिका, अरे जल्दी इधर आओ ना। ये लो, तुम दोनों मिठाई खाओ। तितली मामी, आप भी मुंह मीठा कीजिए।
अब ये तो बता कि खुशखबरी क्या है? माँ, मैंने वेदिका से जो वादा किया था वो पूरा होने जा रहा है। काजल प्रेग्नेंट है माँ। ये तो सचमुच खुशखबरी है। मुबारक हो बेटे। तो सच्ची मुच्ची कह रहा है? ओह, ये तो कमाल हो गया। अंतरिक्ष ने सबका मुंह मीठा करवाकर सबको मीठी खबर तो दे दी, पर ये खबर कि सबको पता चल गया है काजल के लिए बहुत कड़वी साबित होगी। काजल बेटे, मुबारक हो। हमारे घर में फिर एक नन्हा मुन्ना फूल खिलने वाला है। हाँ, कितनी खुशी की बात है। अंतरिक्ष ने तो हमें मिठाई तक खिला दी है। तू भी मुंह मीठा कर, पूरा खा ना। बेटा, हम सब बहुत खुश हैं और मैं तो जाके अभी भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो तुम्हें और तुम्हारे आने वाले बच्चे दोनों को बुरी नजर से बचाए। पुत्र, मैं पंडित जी को कहकर 9 मोतियों की माला बनवा लेती हूँ, फिर देखना तेरे बच्चे को कोई नजर लगाएगा ना, उसकी वहीं पे डेथ ही हो जाएगी। चलिए दीदी, मंदिर पर चलेगा। चल। मैं चाची के घर पहुंचा तो उन्होंने मुझे इस खुशखबरी के बारे में बताया। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे भी आपसे एक बात करनी है। तो कहो ना, क्या बात है? पहले आप कहिए। नहीं, पहले तुम प्लीज। ठीक है। इस खुशी के मौके पर अगर आज मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे दोगे? आज तो तुम मुझसे मेरी जान भी मांगोगी। आप ही मेरी जान है और इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए? तो कहो ना, क्या बात है? एक वादा चाहिए। वादा? कैसा वादा? मैं चाहती हूँ कि आपने जो वेदिका को वचन दिया है, आप उसे तोड़ दो। मैं अपना बच्चा वेदिका को नहीं ये तुम कैसी बातें कर रही हो काजल? वही जो आप सुन रहे हैं। लेकिन मुझे तुम्हारी बातों में सिर्फ स्वार्थ नजर आ रहा है। जिसे आप स्वार्थ कह रहे हैं वो एक माँ की ममता भी तो हो सकती है। वेदिका ने जब तुम्हारी गोद में पार्थ को डाला था तब तुम्हें उसकी ममता दिखाई नहीं दी थी। क्या तुम वेदिका का त्याग भूल गई? अगर उस त्याग की कीमत मुझे अपना बच्चा देकर चुकानी पड़ेगी तो मुझे मंजूर नहीं। वो अपना पार्थ वापस ले सकती है, लेकिन मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। This is unbelievable. तुम इतनी घटिया बातें कैसे कर सकते हो? पार्थ हमारा बड़ा बेटा है। तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पार्थ के बिना जिंदा नहीं रह सकता। जब पार्थ को तुमने पहली बार अपनी बाहों में लिया था तो तुम खुशी से फूल ही नहीं समा रहे थे। क्या तुम वो पल भूल गए हो जब पार्थ को तुमने पहली बार अपनी बाहों में थामा था तो तुम्हें ऐसा लगा था जैसे पूरी दुनिया तुम्हारी बाहों में सिमट गई है? क्या तुम वो पल भूल गए हो? क्या अचानक ही एक ही पल में तुम्हारा पार्थ के लिए सारा प्यार खत्म हो गया? नहीं अंतरिक्ष, पार्थ के लिए मेरे दिल में वही प्यार है, वही प्यार जो एक माँ के दिल में होना चाहिए। लेकिन मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। लेकिन काजल, तुम मुझसे मेरा वचन तोड़ने के लिए एक वादा मांग रहे हो। आपकी पत्नी होने के नाते, आपके बच्चे की माँ होने के नाते क्या इतना भी हक नहीं है मेरा? हाँ काजल, तुम्हारा पूरा हक बनता है, लेकिन अरे ध्रुव, तुम आओ ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस काजल भाभी। और भैया, मैं आपको थैंक्स बोलने आया हूं।
आपके एक वचन ने तो जैसे वेदिका के जीने का मकसद ही बदल दिया। आपका दिल बहुत बड़ा है भैया। वो कहते हैं ना ध्रुव, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जब मैंने वेदिका को वचन दिया था तो मैं नहीं जानता था कि काजल मां बनने वाली है, लेकिन अब मुझे लगता है कि भगवान ने हमें ये खुशखबरी मेरे वचन की लाज रखने के लिए ही सुनाई है। ध्रुव, वेदिका से कहना कि बहुत जल्दी उसकी सूनी गोद फिर से भरने वाली है। उसकी सूनी गोद में भी बहुत जल्द एक नन्हा सा पार्थ आने वाला है। जी भैया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, भगवान हमारे साथ कैसे अनोखे चमत्कार कर रहे हैं ना। इसीलिए तो दुनिया कहती है भगवान पर विश्वास रखो। क्यों अंतरिक्ष, आपने हमारा बच्चा किसी दूसरे की गोद में देने का वचन क्यों दिया? काजल, ध्रुव और वेदिका कोई दूसरे नहीं है, हमारे अपने हैं। वाह अंतरिक्ष, आपके लिए वेदिका का बलिदान त्याग ही सब कुछ है, मेरा कोई मोल नहीं। ऐसी बात नहीं है काजल, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं पहले ही वेदिका को वचन दे चुका हूं, और अगर वचन तोड़ दिए जाए ना तो रिश्तों की मर्यादाएं टूट जाती हैं। वेदिका, अंतरिक्ष भैया ने रिश्तों को नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। घर परिवार की मर्यादा भी निभाई है, दिखा दिया है कि उनका दिल कितना बड़ा है। प्लीज फॉर गॉड से काजल, अपने स्वार्थ से ऊपर उठो। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि वेदिका ने ना सिर्फ तुम्हारी सूनी गोद को खुशियों से भरा है, बल्कि उसने तुम्हारा टूटता हुआ घर भी बचाया है। मैं सच कहता हूँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अगर मैं तुम्हारी गोद में पार्थ का मासूम चेहरा ना देखता तो मेरा मन तुम्हें कभी माफ नहीं करता। प्लीज अंतरिक्ष, मुझे स्वार्थी मत कहो। वेदिका ने मेरी गोद में बच्चा इसलिए डाला था क्योंकि वो मजबूर थी, लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं। मैं किसी की रहम की मोहताज नहीं हूं। तुम ये सारी बातें इतनी आसानी से इसलिए कह पा रही हो काजल, क्योंकि आज तुम्हारे पास पार्थ भी है, इस घर की खुशियां भी हैं, और तुम फिर से मां भी बनने वाली हो। लेकिन अपनी अच्छी किस्मत को देखकर अपने बुरे दिन मत भूलो काजल। अगर वेदिका चाहती तो वो पार्थ किसी और को भी दे सकती थी, या फिर वो पार्थ को इस दुनिया में नहीं लाती। फिर क्या करती तुम? किसी के एहसानों को इतनी आसानी से नहीं भूलना चाहिए। उस एहसान की सजा मुझे जिंदगी भर मंजूर नहीं है अंतरिक्ष, मंजूर नहीं। काजल, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? रो नहीं तो माँ क्या करूं? आप ही बताएं क्या करूं? इस घर में किसी को भी मेरी खुशियों की परवाह नहीं। वेदिका महान बनने के लिए तेरी गोद को सूनी करके अलीशा की गोद में पार्थ को देना चाहती है, और अब जब भगवान की कृपा से मेरी कोख में नई जिंदगी की खुशी आई है, तो वो खुशी मुझसे मेरा पति छीनना चाहता है। इस माँ की ममता को कोई समझना नहीं चाहता। अंतरिक्ष के लिए वेदिका का बलिदान त्याग सब कुछ है, लेकिन अपनी पत्नी से किए हुए वादे की उन्हें कोई परवाह नहीं। माँ मैं तंग आ गई हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तंग आ गई। काजल, कैसा त्याग, कैसी कुर्बानी, क्या कह रही हो तुम? ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे पूछो तो ये सब कुछ वेदिका का स्वार्थ है, स्वार्थ। हाँ, मैं मानती हूँ कि वेदिका ने पार्थ को तुम्हारी झोली में डाला क्योंकि वो अलीशा के सवालों से बचना चाहती थी। और देखो कितनी होशियार, उसने सबको ये जता दिया
कि वो जो कुछ भी कर रही है तुम्हारे और अंतरिक्ष की खुशियों के लिए कर रही है। उसने ये सब कुछ मजबूरी में किया और घर वालों ने उसकी मजबूरी को कुर्बानी का नाम दिया। लेकिन तुम्हारे सामने क्या मजबूरी है? कोई नहीं। तो फिर तुम अंतरिक्ष के वचन को क्यों मानो? क्यों काजल? क्यों 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 क्यों? मैं जो कुछ भी कह रही हूं अपने अनुभव से कह रही हूं। बच्चे पर परवरिश का असर होता ही है। बच्चे की परवरिश किसी और के हाथों से हो तो अपना बच्चा अपना नहीं रहता। इस दुख को मैंने भुगता है, भुगत रही हूं। अंतरिक्ष को देख रही हो ना, कहने के लिए मेरा बेटा है। मैंने उसे अपनी इस कोख से जन्म दिया है, पर उसकी जिंदगी में कविता माँ की जो जगह है वो जगह मैं चाहकर भी नहीं ले सकती। एक माँ की मोह ममता कभी कम नहीं होती, लेकिन बच्चे के लिए उसे जन्म देने वाली माँ की मोह ममता कोई मायने नहीं रखती। जो भी कदम उठाना है सोच समझ कर उठाना। अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगी तो तुम्हें अपना बच्चा अपने से कभी अलग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन माँ, अंतरिक्ष तो ध्रुव और वेदिका को वचन दे चुका है। तोड़ देगा सारे वादे, सारे वचन। साथ देगा तो सिर्फ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, तुम्हारी सुंदरी माँ के पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा किसी और की गोद में नहीं पलेगा, किसी और की गोद में नहीं पलेगा, किसी और की गोद में नहीं पलेगा। वेदिका, तुम्हारी वजह से मैंने बहुत मार खाई है। तुम्हारी वजह से मैं इस घर से अलग हो गई, यहाँ तक कि अपने बेटे से। अब तुम्हारी बात है वेदिका। तुम तो निश्चित होकर सपने देख रही हो, पर तुम जानती नहीं सुंदरी एक ऐसा तूफान लाने वाली है जो धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ेगा और तुम्हारे सारे सपनों को मिट्टी में मिला देगा, मिट्टी में मिला देगा, मिट्टी में मिला देगा।